साल 1925 तीन लोग और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक ऐसा हिस्सा जहां उस वक्त इंसान के पैर शायद कभी पड़े ही नहीं थे। एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अपने बेटे जैक और उसके दोस्त रेलियर ग्रिमल के साथ जंगल के अंदर गया। उसका कहना था कि अमेज़न के दिल में एक एंशिएंट लॉस्ट सिटी छुपी हुई है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हिस्ट्री बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसने उस सिटी को नाम दिया जी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, उन तीनों का लास्ट मैसेज आया और उसके बाद साइलेंस, ना बॉडीज, ना कैंप, ना इक्विपमेंट, बस जंगल। और सबसे अजीब बात, उन्हें ढूंढने निकले कई रेस्क्यू एक्सपेडिशन भी कभी वापस नहीं आए। आज 100 साल बाद भी अमेज़न के अंदर कहीं लॉस्ट सिटी ऑफ जी का राज दबा हुआ है। और हो सकता है पर्सी फॉसेट पागल नहीं था, हो सकता है वो सच के बहुत करीब पहुंच गया था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट मैप पर देखने में सिर्फ एक ग्रीन एरिया लगता है, लेकिन रियलिटी में ये जगह जिंदा फील होती है। एंडलेस जंगल, इतना घना कि सनलाइट भी नीचे तक प्रॉपरली नहीं पहुंचती। रात को सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती है, किसी अननोन क्रिएचर की मूवमेंट, दूर से ट्राइबल चैट्स, पेड़ों के बीच हवा की अजीब सी चीख, और फिर साइलेंस। ऐसा साइलेंस जो इंसान को मेंटली तोड़ देता है। अमेज़न सिर्फ डेंजरस नहीं, अमेज़न इंसान को रिजेक्ट करता है। यहाँ नेचर हर चीज़ को निगल लेती है, बॉडीज, कैंप्स, रास्ते, हिस्ट्री। कई जगह ऐसी है जहाँ आज भी मॉडर्न सैटेलाइट्स प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाते। और इसी जंगल ने सदियों से एक्सप्लोरर्स को अट्रैक्ट भी किया है और खा भी लिया है। लेकिन पर्सी फॉसेट अलग था। वो कोई ट्रेजर हंटर नहीं था, वो एक ट्रेंड ब्रिटिश सर्वेयर था, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का रिस्पेक्टेड एक्सप्लोरर। उसने साउथ अमेरिका में मल्टीपल एक्सपेडिशन की थी। उसने जंगल देखा था, डेथ देखी थी, स्टारवेशन देखा था। एक एक्सपेडिशन में उसका हॉर्स तक मर गया था जहां उसने कैंप बनाया, डेड हॉर्स कैंप। और शायद यही जगह लेटर उसकी ज़िंदगी का लास्ट पॉइंट बनी। लेकिन असली ऑब्सेशन शुरू हुआ एक ओल्ड डॉक्यूमेंट की वजह से। मैन्यूस्क्रिप्ट 512, एक मिस्टीरियस पोर्टुगीज डॉक्यूमेंट जो सपोजली ब्राज़ील के जंगल के अंदर एक लॉस्ट एंशिएंट सिटी डिस्क्राइब करता था। स्टोन आर्क्स, स्टैचूज, रोड्स, रुइंस, एक एडवांस सिविलाइजेशन। उस वक्त ज़्यादा लोगों ने इसे फैंटेसी माना, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था अमेज़न की सॉइल एडवांस सिटीज़ सपोर्ट ही नहीं कर सकती। लेकिन फॉसेट कन्विंस्ड था। उसका बिलीफ सिंपल था, अमेज़न कभी एम्प्टी जंगल नहीं था। और धीरे धीरे ये बिलीफ ऑब्सेशन बन गया। उसने सालों तक क्लूज कलेक्ट किए, एंशिएंट स्टोरीज, ट्राइबल अकाउंट्स, स्ट्रेंज रूइंस, अनयूजुअल कार्विंग्स। उसे लगने लगा कि जंगल के अंदर कहीं एक फॉरगॉटन सिविलाइजेशन सच में एग्जिस्ट करती है। और फिर आई 1925 एक्सपेडिशन। फॉसेट ने डिसाइड किया कि इस बार वो लॉस्ट सिटी ऑफ जी को ढूंढ कर ही रहेगा। लेकिन अजीब बात ये थी, उसने इंटेंशनली एक्सपेडिशन छोटी रखी, सिर्फ 3 लोग। वो नहीं चाहता था कि बड़ा ग्रुप अटेंशन अट्रैक्ट करे या जंगल को डिस्टर्ब करे। मई 1925 तीनों अमेज़न के अंदर एंटर हुए। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था, लोकल ट्राइब्स मिले, सप्लाईज मूव हुई, लेटर्स भेजे गए। फॉसेट का कॉन्फिडेंस डिस्टर्बिंगली काम था। उसने अपनी वाइफ को लिखा था, डोंट फियर फेलियर, जैसे वो मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर था कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। और फिर उनकी जर्नी डीपर होती गई, मैप्स ख़त्म होने लगे, नोन टेरिटरी ख़त्म होने लगी और जंगल और स्ट्रेंज होता गया। हैवी रेन टेंट्स पर गिरती थी, कपड़े परमानेंटली वेट रहते थे, इंसेक्ट्स, डिजीज, मड, आइसोलेशन। रात को जंगल में डायरेक्शन का सेंस डिसअपीयर हो जाता था। एक गलत स्टेप और इंसान सिंपली वैनिश हो सकता था। लेकिन फॉसेट रुक नहीं रहा था। उसका मानना था कि वो किसी बहुत बड़ी डिस्कवरी के करीब है। और फिर जून 1925 डेड हॉर्स कैंप से उसका लास्ट वेरीफाइड मैसेज मिला। उसने लिखा कि एक्सपेडिशन पॉजिटिव चल रही है और वो अननोन टेरिटरी में एंटर करने वाले हैं। उसके बाद नथिंग, बस साइलेंस। वीक्स बीत गए, मंथ्स बीत गए, कोई रिटर्न नहीं हुआ। इनिशियली लोगों ने सोचा शायद डिले होगा, लेकिन फिर रियलिटी सामने आने लगी। पर्सी फॉसेट, उसका बेटा जैक और रेलियर ग्रिमल गायब हो चुके थे विदाउट ट्रेस। और यहीं से लॉस्ट सिटी ऑफ जी
सिर्फ एक्सप्लोरेशन स्टोरी नहीं रही, ये ऑब्सेशन बन गई। रेस्क्यू टीम्स जंगल में घुसने लगी, न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस आने लगी, वर्ल्ड क्यूरियस हो गया। लेकिन डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी, कई रेस्क्यूअर्स भी जंगल में मरने लगे या डिसअपियर होने लगे। सम डिजीज से मरे, कुछ ट्राइब्स के अटैक्स में, कुछ सिंपली लॉस्ट हो गए। अमेज़न जैसे हर अटेम्प्ट को रिजेक्ट कर रहा था। सालों तक थ्योरीज आती रही। कुछ लोगों ने कहा फॉसेट को हॉस्टाइल ट्राइब ने मारा, कुछ ने कहा वो स्टार्वेशन से मरा, और कुछ लोग बिलीव करते रहे कि शायद वो एक्चुअली किसी हिडन सेटलमेंट तक पहुंच गया था। और फिर डिकेड्स बाद साइंस ने एक स्ट्रेंज टर्न लिया। अमेज़न के अंदर मैसिव जियोलिम्स डिस्कवर होने लगे, ह्यूज अर्थ स्ट्रक्चर्स जो सिर्फ ऊपर से प्रॉपरली विजिबल थे। फिर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला कि अमेज़न में एंशिएंट लार्ज पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी, आर्टिफिशियल सॉइल, रोड नेटवर्क, सेटलमेंट्स। और रिसेंट लीडार स्कैन्स ने डेंस जंगल के नीचे हिडन स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए। ये डिस्कवरीज एक डेंजरस क्वेश्चन रेज करती है कि क्या पर्सी फॉसेट कंप्लीटली रॉन्ग नहीं था? क्या अमेज़न के अंदर सच में एडवांस्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो टाइम और जंगल ने स्वेलो कर दी? और अगर ऐसा है तो फॉसेट क्या देखने गया था? आज भी अमेज़न का मैसिव एरिया अनएक्सप्लोर्ड माना जाता है। डीप जंगल में अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जगहों पर आउटसाइडर्स का जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सैटेलाइट इमेजरी के बावजूद अमेज़न अभी भी अपने सीक्रेट्स पूरे रिवील नहीं करता, और शायद कभी करेगा भी नहीं। पर्सी फॉसेट की बॉडी कभी ऑफिशियली रिकवर नहीं हुई, उसका फाइनल पाथ कभी कंफर्म नहीं हुआ, लॉस्ट सिटी ऑफ जी कभी मिली नहीं। लेकिन मिस्ट्री अभी भी जिंदा है, क्योंकि जितना हम अमेज़न को स्टडी करते हैं उतना ही रियलाइज़ होता है कि हम एक्चुअली उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। शायद फॉसेट जंगल में सिर्फ खो नहीं गया था, शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो दुनिया को कभी पता नहीं चलना था। और हो सकता है अमेज़न आज भी अपने अंदर एक पूरी लॉस्ट सिविलाइजेशन छुपाए बैठा हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।